जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि पल्स लेने के लिए अपन कौन कौन सी साइट यूज़ में लेते हैं। कि हमें जब पल्स रीड करनी है, पल्स का काउंटडाउन गिनना है, तो उसके लिए अपन कौन कौन सी आर्टरी ऐसी है हमारी बॉडी में, कौन कौन सी साइट ऐसी है हमारी बॉडी में जहाँ से अपन पल्स ले सकते हैं। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि पल्स क्या होती है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पल्स जो है वो डिपेंड करती है हार्ट के ब्लड को पंप करने के ऊपर। कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जब वो ब्लड को पंप करता है और जो ब्लड है वो ओर्टा और आर्टरीज में आता है, तो उसका जो प्रेशर है जो आर्टरीज को फैला देता है, वो प्रेशर काउंट करने का जो माध्यम है वही पल्स कहलाता है। मतलब कि आर्टरीज का फैलना और उनका वापस रिलैक्स हो जाना, इसको जो अपन काउंट करते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार फैली और कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट हुई, उसको अपन बोलते हैं पल्स। तो दोस्तों, पल्स चेकिंग करने के लिए बहुत सी नॉर्मल साइट्स होती है हमारी बॉडी में, जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि हमारी जो नॉर्मल पल्स है वो कितनी है, पल्स ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है, या कहाँ कहाँ से अपन पल्स ले सकते हैं। वही सारी साइड्स अपन आज देखने वाले हैं। तो ये अपने को पता चला कि पल्स क्या है, कि जब हार्ट ने, लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया तो वो जो ब्लड है वो आर्टरीज में गया और वहां पर एक वेव बन गई, क्योंकि ब्लड तो उसके अंदर पहले से ही था आर्टरी के अंदर, लेकिन हार्ट ने फोर्सफुली और पंप कर दिया। नॉर्मल कितना पंप करता है ब्लड हार्ट एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक कॉन्ट्रैक्शन में लगभग 70 ml ब्लड जो है हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा पंप करता है। मतलब 60 to 80 ml बोल सकते हैं, या फिर नॉर्मल अगर एवरेज ले अपन तो 70 ml ब्लड जो है वो हार्ट एक बीट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करता है। और वो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको और वो आर्टरीज के अंदर आता है, तो आर्टरीज क्या है वहां पर फैल जाती है। तो अपन जब सुनते हैं पल्स को तो अपने को भी ये दिखता है कि आर्टरीज फैली और फिर सिकुड़ गई, फैली और फिर सिकुड़ गई। तो ये जो काउंटडाउन है इसको अपन बोलते हैं पल्स, जो कि नॉर्मली जो अपन ने देखा था वो कितना था 60 to 100, और नॉर्मल जो अपन एवरेज देखते हैं वो होता है 72 बीट पर मिनट। फर्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों टेम्पोरल। टेम्पोरल जो है ये अपने टेम्पोरल आर्टरी से नोटिस किया जाता है। टेम्पोरल आर्टरी का मतलब ये हो गया कि आपकी आई और आपके ईयर के ऊपर यहाँ पे जो आर्टरी है, दोनों तरफ आई और ईयर के ऊपर, आई और ईयर के ऊपर बीच वाले हिस्से से जो आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एक टेम्पोरल आर्टरी है। वो टेम्पोरल आर्टरी अगर आप आपके फिंगर से नोटिस करेंगे तो वो भी इस प्रकार से बीट करती हुई रहती है। तो वहां से अपन पल्स ले सकते हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं कि टेम्पोरल आर्टरी से जो पल्स लेंगे उसको अपन टेम्पोरल पल्स बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है इसके बाद फेशियल। फेशियल पल्स जो है अपनी वो आपके लोअर जॉ के ऊपर पाई जाएगी। जो आपका लोअर जॉ है यहां पर आपको एक आर्टरी मिलेगी, वहां पर अगर आप फिंगर से पाल्पेट करेंगे तो वहां पे भी आपको पल्स का फीलिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट होती है दोस्तों कैरोटिड। कैरोटिड आपकी होती है नेक के निचले हिस्से पे, जो आपकी नेक है उसके निचले हिस्से पे आपकी कैरोटिड आर्टरी पाई जाती है दोनों तरफ से। तो ये जो दोस्तों जनरली है ये अपन सीपीआर की कंडीशन में यूज में लेते हैं। जो कि मान लीजिए कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसकी अपने को पल्स सुनाई नहीं दे रही है हाथ से या ब्रेकियल से यहाँ से, तो अपन क्या करते हैं उसको कैरोटिड चेक करते हैं। कैरोटिड से उसको पता चल जाएगा कि उसकी ब्रेन में सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो बीट कर रही है इसका मतलब है कि वो अभी कॉन्शियस है, उसके ब्रेन में ब्लड सप्लाई हो रही है, और अगर नहीं कर रही है इसका मतलब कि उसका ब्रेन डेड होने वाला है, वो पर्सन भी डेड होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आपको कैरोटिड पल्स अगर नहीं फीलिंग महसूस की नहीं हो तो उसका मतलब ये है कि वो अनकॉन्शियस पेशेंट हो चुका है या अनकॉन्शियस कंडीशन में जा चुका है। कैरोटिड के बाद दोस्तों नेक्स्ट आती है एक्सिलरी। एक्सिलरी आपके दोस्तों यहाँ पे जो बगल वाला हब का जो हिस्सा है, आर्म के जो अपर साइड पे जो आपका हिस्सा है, यहाँ से फील किया जाता है एक्सिलरी आर्टरी से। नेक्स्ट आपकी आती है दोस्तों एपिकल। एपिकल जनरली डॉक्टर्स जो यूज में लेते हैं वो स्टेथोस्कोप से लेते हैं। एपिकल का मतलब कि हार्ट के बेस से आपके यहाँ से एपिकल पल्स को लिया जाता है। जो आपका 4th और 5th इंटरकोस्टल स्पेस होता है, यहाँ से जो आपका स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप का डायफ्राम यहाँ पे लगाया जाता है, और उस डायफ्राम से आपके एपिकल पल्स को नोट किया जाता है, जिसमें की आवाज आती है लब और डब की। लब और डब की आवाज आती है आपके एपिकल पल्स में। तो यहां से आपके एपिकल आर्टरी से एपिकल पल्स नोट की जाती है, जो कि बहुत ही बेसिक है, जिसको कि डॉक्टर्स ज्यादातर यूज में लेते हैं पेशेंट को बिठाकर के उसके हार्ट की साउंड को सुनने के लिए, उसके हार्ट की बीट को सुनने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रेकियल। ब्रेकियल दोस्तों आपकी आती है एल्बो के अपर पोर्शन पे। ये एल्बो आपका हो गया, और इसका जो अपर पोर्शन है यहां से अपन ब्रेकियल आपकी ब्रेकियल आर्टरी से ब्रेकियल पल्स को नोट करते हैं। जनरली ये ब्लड प्रेशर में काम में लेते हैं अपन, कि ब्लड प्रेशर में जब कफ लगा दिया जाता है तो यहां पर डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाकर यहां से ब्रेकियल पल्स को नोट करता है। उसके बाद आती है दोस्तों आपकी रेडियल। रेडियल ये मोस्ट कॉमन है, जो अपन जनरली देखते हैं कि सभी हॉस्पिटल्स में, सभी क्लिनिक्स पे रेडियल आर्टरी से यहाँ से लिया जाता है, यहाँ से जो पल्स ली जाती है इसको अपन रेडियल बोलते हैं। तो इसमें ये जो अपर सरफेस है, जो अंगूठे की तरफ वाली सरफेस है, यहाँ से अपन इसको रेडियल बोलते हैं, और ये नीचे वाली जो हो जाती है इसको अपन अल्नर बोलते हैं। कि रेडियल आर्टरी से
और अल्नर आर्टरी से। तो इसमें दोस्तों एक जनरल कॉमन चीज ये है कि ये जैसे हैंड की जो मेरी पोजीशन है ये है सुपाइन पोजीशन और ये है प्रोन पोजीशन, लेकिन जो रेडियल आर्टरी से जब हम पल्स लेते हैं तो पल्स को लिया जाता है दोस्तों कि सेमी प्रोन कंडीशन में कर दिया जाता है, हैंड को यू सेमी प्रोन कंडीशन में कर दिया जाता है और फिर फिंगर टिप की सहायता से 3 फिंगर को यूज करके यहां से पल्स ली जाती है और कलाई को हल्का सा बेंड कर दिया जाता है। डॉक्टर्स क्या करते हैं 3 फिंगर अपनी यहाँ पे लगाते हैं और कलाई को बेंड कर देते हैं और फिर यहां से वो पल्स को लेते हैं। इसको बोलते हैं अपन रेडियल पल्स। रेडियल पल्स से पल्स बीट को नोट करना। जनरली ये 1 मिनट का प्रोसेस होता है दोस्तों कि 60 सेकंड में कितनी बार वहां पर बीटिंग अपने को सुनाई दी। नॉर्मल अपन मानते हैं कि 72 बीट होनी चाहिए या 60 से 100 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन अपन ज्यादातर देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिशनर है, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि कंटिन्यूसली नहीं सुनते हैं, तो वो थोड़ी देर में सुन के अपना हाथ छोड़ देते हैं। तो वो क्या करते हैं दोस्तों कि वो उसको राउंड फिगर में काउंट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए उनको 60 सेकंड तक सुनना है, 60 सेकंड का मतलब ये हो गया कि उनको 1 मिनट तक उसको सुनना है कि कितनी वो आ रही है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, मान लीजिए 15 सेकंड में ही छोड़ दिया या फिर मान लीजिए 30 सेकंड में छोड़ दिया आपके हैंड को, तो वो क्या करते हैं अगर 15 सेकंड में छोड़ दिया तो 15 इंटू 4 कर देंगे उसको, वो आपकी पल्स रेट आ जाएगी। 30 सेकंड में छोड़ दिया तो 30 इंटू 2 कर देंगे, वो आपकी पल्स रेट आ जाएगी। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो जल्दी आपका हैंड पल्स को रेडियल पल्स को छोड़ रहे हैं, आपका हाथ हटा रहे हैं वहां से, तो हो सकता है कि उन्होंने 15 सेकंड में जो आपकी पल्स आई उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी एवरेज 1 मिनट में होने वाली पल्स आ गई। या फिर 30 सेकंड तक सुना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आपकी 1 मिनट में आने वाली पल्स आ गई। देखते हैं ना अपन कई बार कि डॉक्टर्स ने आपका हाथ लिया और बहुत जल्दी से ही 15-20 सेकंड में आपका हाथ को छोड़ दिया, आपको ये लगता है भाई 1 मिनट तक उन्होंने सुना ही नहीं। ज्यादातर जो ओल्ड पेशेंट होते हैं, ओल्ड पेशेंट के अंदर वो 1 मिनट तक कंटिन्यूसली सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें जो पल्स है वो बहुत ही लोअर साइड में रहती है। और जनरली यहां से पल्स लेने का कॉमन रूट ये क्यों है, क्योंकि यहां पर जो आर्टरीज है वो आपको अपर सरफेस पे ही मिल जाती है। आर्टरीज जो है सारी वो आपको अपर सरफेस पे ही मिल जाती है, इसलिए यहां से पल्स जो है वो कॉमनली नोटिस की जाती है। रेडियल के बाद नेक्स्ट दोस्तों आती है आपकी फीमोरल। फीमोरल का मतलब जैसे आप समझ गए कि फीमर जहां पर आपकी बोन होती है, फीमर बोन के अपर सरफेस से जो आपका प्यूबिक एरिया होता है वहां से दोनों तरफ से आपकी फीमोरल आर्टरी निकली हुई रहती है और वहां से आप फीमर के थ्रू पल्स ले सकते हैं। एक होती है आपकी पॉप्लिटियल। पॉप्लिटियल दोस्तों आपकी होती है नी के पीछे, बिहाइंड द नी, मतलब आपका जो नी वाला हिस्सा है, आपका जो घुटने वाला हिस्सा है, उस घुटने वाला हिस्से के पीछे की तरफ जो आपका पैर है वहां पे जो बड़ी सी आर्टरी जा रही है उस आर्टरी को अपन बोलते हैं पॉप्लिटियल आर्टरी, और उस पॉप्लिटियल आर्टरी से भी अपन पल्स रेट ले सकते हैं। एक होता है पोस्टीरियर टीबियल। पोस्टीरियर टीबियल का मतलब ये है कि अगर ये आपका फुट है तो फुट पे आपका जो एंकल पॉइंट है, जहां जिस तरफ आपका एंकल है फुट का, वहां से अगर अपन पल्स को नोट करें, उस आर्टरी से अगर अपन पल्स को लें तो उसको अपन बोलेंगे पोस्टीरियर टीबियल। एक होता है डोर्सलिस पेडिस। डोर्सलिस पेडिस का मतलब कि आपका जो फुट है और आपके अंगूठे और आपके फिंगर और थंब के पास से जो आर्टरी जा रही है वहां पे अगर अपन उसको नोटिस किया जाए तो वो हो जाएगी आपका डोर्सलिस पेडिस। एक चीज इसमें दोस्तों अपने को और ध्यान रखनी है कि कभी भी अपने को पल्स जो है वो थंब से नहीं लेनी है, क्योंकि थंब में तो खुद पल्स जनरेट हो रही है। अगर आप थंब से पल्स लेंगे तो आप उसको नोटिस नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमेशा जो पल्स ली जाती है उसमें 3 फिंगर टेक्निक यूज में ली जाती है। 3 फिंगर यहाँ पे, 3 फिंगर ही यहाँ पे, 3 फिंगर टेक्निक ही हमेशा यूज लेते हैं, चाहे अपन टेम्पोरल से लें, चाहे अपन फेशियल से लें, चाहे कैरोटिड से लें, चाहे ब्रेकियल से लें। और ज्यादातर जो यूज में ली जाती है वो ली जाती है रेडियल, जो कि रेडियल यूज में लेते हैं, या फिर एपिकल जो कि आपके हार्ट साउंड को स्टेथोस्कोप लगा करके यूज में लेते हैं, और एक आपके लेते हैं ब्रेकियल, जो कि जब आपका कफ लगा दिया जाता है ब्लड प्रेशर नापने के लिए तो वहां पर स्टेथोस्कोप लगाकर इसको पल्स को रीड किया जाता है। तो ये कुछ कॉमन साइट है जो कि सब लोगों को पता होना चाहिए कि बॉडी में कौन कौन सी कॉमन आर्टरीज है जिससे कि अपन पल्स को अच्छी तरीके से नाप सकते हैं। थैंक यू।